हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन नोट्स। तो यूनिट 4 टीजीटी का पढ़ रहे थे, दैट इज़ एयर कंप्रेशर। पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे रियल और एक्चुअल इंडिकेटेड डायग्राम। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बहुत छोटा यूनिट है ये, आप इसको ईजिली एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड लास्ट पार्ट में पढ़ा, इसके बाद एक पार्ट और बचा है और हमारी यूनिट ख़त्म हो जाएगी। और ये भी जो ये पार्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये मिनिमम एक पेज का ही है, ठीक है। नाउ रियल और एक्चुअल इंडिकेटर पीवी डायग्राम फॉर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो आपको याद होगा, आपने आईसी इंजन में भी पढ़ा था आइडियल कंडीशन और एक्चुअल कंडीशन, एक्चुअल या रियल कंडीशन, ठीक है। जो हम लोग थियोरेटिकली पढ़ते हैं, थियोरेटिकली कैलकुलेशन करते हैं, जब उसको हम लोग कहीं अप्लाई करते हैं तो वो प्रैक्टिकली जब आप उसको देखोगे तो वो हमेशा कुछ डिफरेंट होता है, कुछ कम होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी बहुत कुछ चेंजेस होते हैं उनके बीच में, ठीक है। तो वही जो हमारा जो एक्चुअल बनेगा, जो एक्चुअल हमारा बन रहा है वो कैसा होगा, यहाँ पे रेसिप्रोकेटरी कंप्रेसर का वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है, द इनलेट वाल्व शुड थियोरेटिकली ओपन एट पॉइंट 4। आपको पता है कि इनलेट वाल्व जो है कंप्रेसर का एट पॉइंट 4 पे ओपन होता है और एयर अंदर की ओर आता है एट प्रेशर P1 से, कांस्टेंट प्रेशर P1 से अंदर की ओर आता है। बट एक्चुअली इट ओपन व्हेन द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज स्लाइटली बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर सो दैट द एयर कैन मूव इनसाइड ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। और द डिले इन ओपनिंग द वाल्व ऑल्सो अकर्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ वाल्व, ठीक है। आपको लगता है कि एट पॉइंट 4 पे हमारा वाल्व ओपन होता है और एयर अंदर आने लगता है, बट एक्चुअल केस में ऐसा नहीं होता है। वाल्व तब तक आपका ओपन नहीं होगा जब तक अंदर का एयर कंप्रेसर का अंदर का जो प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है एज रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, बाहर का जो प्रेशर है, उसके रिस्पेक्ट में अंदर का प्रेशर जब कम होगा ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस, तब आपका एयर बाहर से अंदर की ओर आएगा, ये तो पता है। तो इसके कारण क्या होता है, डायरेक्ट एट पॉइंट 4 पे आपका वाल्व ओपन नहीं होता है। वाल्व थोड़ा क्या होता है, कभी हो सकता है कभी आगे या कभी पीछे, डिले, मतलब हमेशा डिले ही समझिए। पॉइंट 4 पे ना होके कुछ यहाँ पे इस पॉइंट पे आके वाल्व आपका ओपन हो रहा है। एक तो ये रीज़न है, दूसरा ये रीज़न है ड्यू टू इनर्शिया। वाल्व ऑल्सो अकर्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ वाल्व। जो डिले होता है वो ये इस कारण भी होता है, ड्यू टू इनर्शिया आपका वाल्व थोड़ा देर से ओपन होता है, ठीक है। नाउ ड्यू द एब्रप्ट ओपनिंग ऑफ वाल्व कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ ईडीज। ड्यू ये जो डिले हो रहा है आपके वाल्व ओपन होने में, ड्यू टू दिस वेव द ईडीज एंड द वाल्व बाउंस ड्यू टू विच द एक्चुअल कर्व इज वेवी ड्यूरिंग द सेक्शन। तो जो एक्चुअल कर्व ड्यू टू दिस डिले होने के कारण आपका क्या होता है, जो एयर जो अंदर आता है वो एडिस बनाता है और फिर वाल्व क्या बाउंस करने लगता है। ड्यू टू दिस आपका ये जो वेव टाइप का आपका जो कर्व बनता है, वेव टाइप का बनता है। 4-2-1 जो आपका कर्व है वो ऐसा जिगजैग वेव टाइप का बनाता है। एंड द प्रेशर डिफरेंस इज कॉल्ड इंटेक डिप्रेशन। जो पहले ओरिजिनल क्या था हमारा, ओरिजिनल जो होता अगर डिले ना होता तो ये होता हमारा ग्राफ, बट ग्राफ अब ऐसा हो रहा है ड्यू टू दिस एब्रप्ट ओपनिंग ऑफ वाल्व। ड्यू टू दिस द प्रेशर डिफरेंस, दिस आर कॉल्ड इंटेक डिप्रेशन। क्लियर। नाउ कंप्रेशन 1 to 2 इज यूजली अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। फ्रॉम 1 to 2 कंप्रेस हो रहा है, ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। नाउ कंप्रेशन कंटिन्यूअस बियॉन्ड द डिलीवरी लाइन प्रेशर एंड देन डिलीवरी वाल्व ओपन। अब क्या होता है, ठीक है, यहाँ डिले हुआ, यहाँ डिले होने के कारण जब एयर कंप्रेस होता है तब आउटलेट वाल्व जो खुलता है, डिलीवरी वाल्व थोड़ी लेट से खुलता है। जहाँ यहाँ डिले हुआ तो ये जब तक ये कंप्रेस एयर फुल्ली कंप्रेस एट ना हो जाए, ठीक है, P2 तक कंप्रेस होता है। क्या कंप्रेशन कंटिन्यूअस बियॉन्ड द डिलीवरी लाइन। डिलीवरी लाइन जो है, मतलब ये लाइन एट पॉइंट 2 कभी कभी उससे क्या होता है, एट एग्जैक्ट पॉइंट पे ना खुल के थोड़ी और ऊपर कर्व जाता है, वहाँ डिले होने के बाद जाके वाल्व ओपन होता है और आपका प्रेशर बाहर निकलता है। ड्यू टू दिस एब्रप्ट, ये इस जिगजैग टाइप का हमारा ये कर्व बनेगा एट 2 से 3 एग्जॉस्ट प्रेशर के पास, ठीक है। Again, due to valve fluctuate, the inertia effect of the delivery valve, the delivery process curve 2-3 is wave in nature. Okay. The shaded area represent the extra work of compressor. This shaded area,
ये जो एरिया है हमारा जो ओरिजिनल जो है उससे जो एरिया ऊपर चला जा रहा है कर्व, ड्यू टू दिस हमारा वर्क डन ज़्यादा लगता है। जो हम लोग एक्चुअली में जो वर्क डन हम जो थियोरेटिकली वर्क डन पढ़ते हैं, एक्चुअली में वर्क डन ज़्यादा लगता है ड्यू टू दिस प्रोसेस। ओके, द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट द एक्स्ट्रा वर्क ऑफ कंप्रेसर रिक्वायर्ड एंड इट इज़ ड्यू टू डिले इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सक्शन एंड डिलीवरी वाल्व। इनर्शिया अफेक्ट ऑफ वाल्व्स आर फ्रैक्चर्स एंड फ्लटर्स एंड ओके। तो ये था हमारा एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम फॉर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो क्या समझ में आया? जो एक्चुअली वर्क डन हम लोग थियोरेटिकली जो पढ़ते हैं हमेशा उससे वर्क डन थोड़ा ज़्यादा ही लगता है ड्यू टू दिस एब्रप्ट वेरिएशन इन द ओपनिंग ऑफ वाल्व एट इनलेट एंड आउटलेट। ओके।